हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम नोटपैड से संबंधित जो ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं नोटपैड। पहले जो क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं ट्रिपल सी में उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं एक फ़ाइल है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें आपको जो है सारे वही क्वेश्चन मिलेंगे जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी जो आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नोटपैड कैसा सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, टेक्स्ट एडिटर, ग्राफिक्स, टेक्स्ट एडिटर और ग्राफिक्स, और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग नोटपैड में क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। तो नोटपैड में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी राइट, मतलब हम यहाँ पर कुछ भी क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, या कोई भी हमको नोट्स बनाना है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमको बनाना है तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि हमारा क्या है, ये टेक्स्ट एडिटर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइटल बार कहाँ होता है। पेज के सबसे नीचे, पेज के सबसे ऊपरी हिस्से पर, पेज के राइट साइड में, पेज के लेफ्ट साइड में। मैंने आपको जो पहली क्लास में बताया था, ये जो हमारा सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ये हमारा क्या होता है, टाइटल बार होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोटपैड का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या है। डॉक्यूमेंट, अनटाइटल्ड, पेंट, फाइल नेम। आइए देखते हैं नोटपैड का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। मैं यहाँ से आपको क्लोज़ कर देता हूँ और विंडो के साथ नोटपैड मैंने ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा है वो क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है टाइटल का नेम, अनटाइटल्ड। तो नोटपैड का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, अनटाइटल्ड होता है। अब पूछ रहा है मिनिमाइज बटन कहाँ पर होता है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड, टाइटल बार के राइट साइड में, पेज के नीचे, इनमें से कोई नहीं। आइए पहले जानते हैं कि मिनिमाइज बटन होता क्या है। मिनिमाइज आप कई प्रकार से कर सकते हैं। आप इसमें बटन में क्लिक करिए, यहाँ पर आपको मिनिमाइज मिल जाएगा। और दूसरा आपको जो है ये मिनिमाइज का बटन होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि टाइटल बार के राइट साइड में होता है। मेनू बार कहाँ पर होता है। स्टेटस बार के बगल में, स्टेटस बार के ऊपर, टाइटल बार के ऊपर, टाइटल बार के नीचे। तो जैसा कि हम आपको दिखाते हैं कि टाइटल बार, मेनू बार होता कहाँ है। तो ये हमारा है टाइटल बार, और उसी के जस्ट नीचे ये है हमारा मेनू बार, और उसी के नीचे ये है हमारा टेक्स्ट एरिया, और उसी के नीचे है हमारा ये स्टेटस बार, और उसके नीचे सबसे नीचे जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं टास्क बार। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बोल रहा है मेनू बार कहाँ होता है, तो टाइटल बार के नीचे। चौथा ऑप्शन सही आंसर है इसका। अगला है टेक्स्ट एरिया में ब्लिंक करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है। अब आपने तो कभी टेक्स्ट एरिया में ब्लिंक करने वाली लाइन देखी ही नहीं, तो जानेंगे कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ ब्लिंक हो रहा है, कुछ जो गायब हो रहा है, आ रहा है, गायब हो रहा है, आ रहा है, गायब हो रहा है, आ रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्या होगा, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, बार बार आ रहा है, जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं
कर्सर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोट पैड में टेक्स्ट जहां लिखते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जिसे जहां पर हम लोग लिखते हैं, ये टाइटल बार हमारा हो गया, ये मेनू बार हो गया, ये हमारा है टेक्स्ट एरिया, क्योंकि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेक्स्ट एरिया कहते हैं। अगला है, नोट पैड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए, .txt, .doc, .jpeg, .gif। आइए देखते हैं क्या होता है, आपको दिखाते हैं। जस्ट लाइक मैंने ये फाइल बनाई हुई है, अब इसको फाइल को क्या करते हैं हम, सेव करते हैं। किसी भी आपको जो है कोई भी सॉफ्ट ऐप हो या नोट पैड हो या वर्ड पैड हो या आपका MS वर्ड हो या आपका पावर पॉइंट हो, किसी भी चीज़ का आपको एक्सटेंशन देखना है तो उस फाइल को क्या करिए, आप सेव करिए। और सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, मैं आपको यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ और हम लोग उसमें चलते हैं फाइल मैनेजर में, जहाँ पर हमने फाइल सेव करी है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, .txt। टाइप देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, साइज कितना है, डेट कब है, कब हमने बनाया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखिए, पटेल ऑनलाइन सॉल्यूशंस .txt। यही हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। यही हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो .txt पहला इज द राइट आंसर। अगला है, बहुत सारे डेटा में से पार्टिकुलर डेटा को प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है इसके पहली वाली क्लास में। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर और भी लिख दिया, कानपुर, लखनऊ, इंडिया। अभी सारा बहुत सारा मैटर है, मान लीजिए इसको में से हमें कोई एक पार्टिकुलर वर्ड क्या क्या करना है, फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, एडिट में जाते हैं और फाइंड में जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F। कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल के साथ F दबाइए, आपका जो है फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो बहुत सारे डेटा में पार्टिकुलर डेटा प्राप्त करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल के साथ F। पहला इज द राइट आंसर। अगला है, रिप्लेस कमांड का प्रयोग क्या होता है। एक डेटा को दूसरे डेटा से बदलना, एक डेटा को बोल्ड करना, डेटा के बगल में एक और डेटा लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं पहले कैसे करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एडिट में गए और रिप्लेस ऑप्शन में गए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था ऑनलाइन, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ वीडियो में। इसको मैंने यहाँ से क्या किया, रिप्लेस किया। तो पहले पूछ रहा है यहाँ पर मुझे ऑनलाइन मिला हुआ है, इसको क्या करना, चेंज करना है। तो हमने कहा यस, रिप्लेस। कैन नॉट फाइंड आउट, मतलब आगे अब कोई ऑनलाइन नहीं है, जो था उसको मैंने चेंज कर दिया है। तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। देखिए क्या हो गया, चेंज हो चुका है। तो रिप्लेस कमांड क्यों किया जाता है, एक डेटा को दूसरे डेटा से बदलने के लिए। पहला इज द राइट आंसर। अगला है ऑप्शन, समय और तारीख को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। F1, F2, F5, F6। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप एडिट में जाएंगे और क्या करेंगे, टाइम एंड डेट, और ये शॉर्टकट कीज़ हैं सारी जो आपकी लिखी हुई हैं। अंडू की होती है Ctrl+Z, कट की Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, डिलीट के लिए डिलीट की बटन होती है, उससे आप डिलीट कर सकते हैं। फाइंड के लिए होती है Ctrl+F, फाइंड नेक्स्ट के लिए F3, फाइंड प्रीवियस शिफ्ट प्लस F3। ये सारी कीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर ये कीज़ आपको याद होंगी तो आपको काम करने में आसानी बहुत ज़्यादा होगी। टाइम एंड डेट के लिए F5, जैसे ही मैंने क्लिक किया आ गया। और शॉर्टकट की आप डायरेक्ट F5 दबाएंगे तो भी क्या होगा, आपकी टाइम और डेट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड इज द राइट आंसर, F5। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है। अभी हमने देखी थी रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है, आपको दिखा देते हैं। Ctrl+H होती है। आप एडिट में जाएंगे और रिप्लेस में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रोल के साथ H।
सेकेंड इज द राइट आंसर। सभी डेटा को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? इसके लिए हम लोग कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। आइए दिखा देता हूँ आपको एक बार में। अब जैसे इतना सारा डेटा लिखा हुआ है, इसे मुझे एक बार में पूरा के क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैं कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल के साथ आपको दिखाता हूँ मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। मैंने यहाँ पर क्या की, कंट्रोल की को मैंने प्रेस किया और ए किया। अभी नहीं हुआ, पहले इसमें आ जाते हैं हम लोग। कंट्रोल दबाया और ए दबाया तो क्या हो गया, पूरा हमारा जो पार्ट है, जितना भी हमारा टेक्स्ट एरिया है, पूरा क्या हो गया, सिलेक्ट हो चुका है। तो इसका कंट्रोल ए इज द राइट आंसर। अगला है कंट्रोल पी का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेज को प्रिंट करने के लिए, पेज को देखने के लिए, पेज को फॉर्मेट करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए करके देख लेते हैं। कंट्रोल दबाया, कंट्रोल के साथ पी दबाया मैंने, सिंपल सा है, कंट्रोल पी के साथ प्रिंटिंग खुल गया है। तो ऑफिशियली प्रिंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी हमारे आए हुए क्वेश्चन थे जो कि ट्रिपल सी में पहले आ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ की। तो जैसे कि क्लोज, क्लोज आप कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ शॉर्टकट कीज़ क्या होती है। आप इस बटन में क्लिक करेंगे, एल्ट के साथ F4 क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है, जो विंडो खुला हुआ है, वो आपका क्लोज हो जाएगा। कोई भी प्रोग्राम हो, वर्ड पैड हो, क्रोम हो, कुछ भी आपको जो भी फंक्शन ओपन है उसे क्लोज करना है तो आप उसको एल्ट के साथ F4 के साथ क्लोज कर सकते हैं। यदि अगर आपको सिस्टम भी शट डाउन करना है तो उसको भी आप शट डाउन कर सकते हैं। अगला है हमारा मिनिमाइज। आगे हम लोग जानते हैं इन सभी को हम लोग शॉर्टकट कीज से कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक तो जो कि आपने पढ़ रखी है, न्यू टैब कंट्रोल एन, न्यू विंडो कंट्रोल शिफ्ट एन, ओपन कंट्रोल ओ, सेव कंट्रोल एस, सेव एस कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव ऑल कंट्रोल एल्ट एस, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी, क्लोज टैब के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, क्लोज विंडो के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। इसके अतिरिक्त भी कोई की होती है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। आप एल्ट के प्रेस करिए, देखिए कुछ लिख कर आ रहा है, यहाँ पर F लिखा हुआ है, यहाँ पर E लिखा हुआ है, यहाँ पर V लिखा हुआ है और यहाँ पर S लिखा हुआ है। आपको यदि अगर एडिट में जाना है तो E दबाइए, फाइल में जाना है तो F दबाइए, व्यू में जाना है तो V दबाइए। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आपको जो है मैंने एल्ट दबाया, एल्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर एल्ट प्रेस किया, क्या किया मैंने, एल्ट प्रेस किया। देखिए जो है EFV, अगर मुझे फाइल में जाना है तो मैं F प्रेस करूँगा। अब देखिए जब भी F प्रेस करते ही क्या हुआ, न्यू टैब के सामने N आ गया, न्यू विंडो के सामने W आ गया, ओपन के सामने O आ गया। आपको जो भी फंक्शन का यूज़ करना है उस की का यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए ओपन का यूज़ करना है तो मैं यहाँ से O प्रेस कर देता हूँ और ये देखिए हमारा ओपन कमांड यूज़ ओपन हो चुका है। इसी प्रकार आप एडिट का भी यूज़ कर सकते हैं, व्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो कि ट्रिपल सी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि आपका नोटपैड ओपन है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो फाइंड का ऑप्शन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। जस्ट लाइक फाइंड नोटपैड में कहाँ पर होता है, ऑप्शन दे देगा, फाइल मेनू में,
एडिट मेनू में, व्यू में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको जो है फाइल के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। न्यू टैब होता है, न्यू विंडो होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एस होता है। एडिट के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये भी सारे आपको याद होने चाहिए। ये याद ऐसे नहीं होंगे कि आप याद करने बैठ जाएं। एडिट के अंदर अनडू आता है, कट आता है, कॉपी आता है, पेस्ट आता है। इसको आपको याद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। शुरुआत में आपको शॉर्टकट कीज़ का उपयोग कम करना है। हो सके तो आपको एडिट में जाकर ही जो है आपको सारे फंक्शन जितने भी यूज़ करने हो आपको उनको यूज़ करेंगे बार बार। अगर मैं एक बार कर रहा हूँ तो आप से कम 20 बार करिए। जब आप एक भी चीज़ को 20 बार करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगी, याद हो जाएगी। आपको याद नहीं करनी पड़ेगी कि एडिट के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, व्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ ऑटोमेटिक आपको आने लगेंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू सो मच।